Welcome देश के कर्णधारों. Now we are going to derive a relation for magnetic field on the axis of circular loop. Suppose we have circular loop like this. This is circular loop. This will be the axis of the circular loop. We have to find magnetic field due to this circular loop on its axis. Now चलिए देखते हैं. Suppose there is a स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट डीएल. ठीक है, तो ये जब लूप ऐसे है तो जो एलिमेंट होगा वो ऐसे होगा और इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन आएगी, ये देखिए जो टच कर रहा है टेंजेंशियल होगी, यहाँ पे आएगी. अब मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन क्या होगी, जरा देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इनसाइड. तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी. ठीक है, वो क्या होगी, वो इस वाली लाइन के जो लाइन इसको मिला रही है, ठीक है, उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो जब इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, हमने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ये एंगल अगर फाई है तो दिस एंगल इज, इफ दिस एंगल इज फाई देन दिस एंगल विल आल्सो बी फाई. क्यों, देखिए जरा, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये है इस वाली लाइन पे. ठीक है, तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, फाई. ठीक है, अब देखिए जैसा ये एलिमेंट है वैसे ही एक एलिमेंट इधर भी सपोज कर लेते हैं और इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये, तो इसके लिए क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए करंट की जो करंट एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. पॉइंट इधर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जरा देखिए ध्यान से, वो हमको आउटवर्ड मिलेगी. तो कुछ इस तरीके से, और ऐसे यहाँ पे भी एक कंपोनेंट मिलेगा फाई, और चूंकि सिमेट्रिकल होता है एक्सिस के बोथ साइड, अप डाउन दोनों सिमेट्रिकल होंगे तो दोनों तरफ फाई आपको मिल गया. अब देखिए ये इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीबी साइन फाई, और इसके परपेंडिकुलर इधर मिलेगा डीबी कॉस फाई. देखिए एंगल के साथ वाला जो होगा वो फाई होगा, और डीबी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालना है. इधर भी डीबी कॉस फाई है. ठीक है, अब देखिए ये सारे डायरेक्शन हमको मिल गई. अब देखिए डीबी कॉस फाई अप और डाउन, देखिए ये ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे, नीचे वाले नेगेटिव होंगे, तो एक दूसरे को सिमेट्रिकली क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. हमको केवल ये दोनों कंपोनेंट जो होंगे डीबी साइन फाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, अब देखिए डीबी क्या होगा, व्हाट विल बी द डीबी अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, what will be the magnetic field due to current element, dB is equal to what will be the value, mu naught upon 4 pi I dl sin 90 upon r square. ठीक है, इसको इक्वेशन, ये एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस. ठीक है, और जो रेडियस ऑफ लूप है वो कंसीडर कर रहे हैं वो a है. ठीक है, सपोज रेडियस ऑफ लूप इज a. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए. ठीक है, अब देखिए साइन 90 क्यों लिखा, क्योंकि जो सर्कुलर लूप है वो कुछ इस तरीके से है और इसके टेंजेंशियल है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा. ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया. ठीक, अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज पॉइंट P, एट पॉइंट P विल बी, क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू बी डैश, मान लीजिए dB साइन फाई. ठीक है, dB साइन फाई. अब क्या करेंगे, अब वैल्यूज रखिए, तो dB डैश इज इक्वल टू dB की जगह पे रख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सिमिलरली साइन फाई निकाल लीजिए ट्राइंगल में. देखिए
ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये ए है, ये एक्स है और ये आर है। तो आपको पता है साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका ए है, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन फाई की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब इस पूरे की पावर 1/2। आप देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अभी तो हमने केवल एलिमेंट की वजह से निकाली, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ड्यू टू होल लूप, ठीक है। तो क्या होगी, वैल्यू रखो, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप एट पी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, डीबी बी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी डैश, अब वैल्यू रख दीजिए, सॉरी अंडर रूट नहीं, इंटीग्रेशन, ठीक है। और बी डैश इज इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए म्यू नॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2, इसको 3, 2 से 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन लगा दीजिए पहले, आई डी एल, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1/2, टोटल मिलके कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और होल पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और होल पावर हो गई 3/2, क्लियर। ये और ए आपका ये भी बचा, आई बी, ठीक है। अब ये पूरा बाहर लेंगे, ठीक है, ये टर्म आपके बाहर आ जाएंगे कांस्टेंट, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं साफ साफ, देखिए यहाँ पे कौन कौन से टर्म कांस्टेंट होने वाले हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। वी हैव ओनली डीएल एज वेरिएबल, तो सो इंटीग्रेटिंग डीएल क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पार्ट 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब डीएल क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप, सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप क्या होता है, 2 पाई ए, ठीक है। तो क्या मिलेगा, बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए, ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ से बड़े अच्छे से रिजल्ट निकलने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या होने जा रहा है, ठीक है। आई थिंक इस फिगर की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा केवल लूप बना रहते हैं, अभी बताएंगे क्यों। वैल्यू रखेंगे तो बी डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट, देखिए यहाँ से चाहे तो इसको इक्वेशन 4 मान के भी यहीं पे छोड़ देते हैं फिलहाल, और फिर इसके बाद कैंसिल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और होल पावर 3/2। आप सोच रहे होंगे सर ये करना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल इंट्रोड्यूस कर देंगे, और वो है, पहले तो लिख लेते हैं, इफ की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे लिख लेते हैं, आई इंटू 2 पहले लिख लीजिए पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर क्या है आपका, पाई ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कुलर लूप है इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। आई इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। एक फॉर्म तो ये है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, फिलहाल इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। इसको आई इंटू ए को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, जिसके बारे में अभी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, इसलिए अभी हमने इसको लिख दिया। ये फॉर्मूला आ गया एक, ठीक है, जो अभी हमको रिक्वायर था वो नहीं आया, ठीक है। इसको एम को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अभी देखिए अब क्या होने वाला है, अब हम इसी इक्वेशन को फॉरवर्ड करते हैं, देखिए क्या करने जा रहे हैं, ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी डैश इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट
अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और होल पावर 2/2। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट जिसको हम लोग इतनी देर से ढूंढ रहे थे। ठीक है, इसीलिए इसको रेड से लिखा है क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दूर से नजर आता है, इसलिए रेड कलर से लिखा है। ठीक है, अब जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखनी है। नाउ इफ देयर आर n टर्न्स, मान लीजिए तो अभी इनमें सिंगल टर्न्स माने, इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप, ठीक है, तो क्या होगा, इफ देयर आर n टर्न्स इन तो क्या हो जाएगा, b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n i a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 2। ठीक है, तो ये था फाइनल रिजल्ट इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल लूप ऑफ सिंगल सर्कुलर लूप। ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस। अभी तो ये आया, अब अगर आपको डायरेक्शन तो बता ही दी मैंने, इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा देखिए, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी सब डिटेल्स कर देते हैं, कोई काम करेंगे। जरा एक टर्म समझिएगा, ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए एक्सिस के इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जरा ध्यान से देखिए इस तरीके से, इस एक्सिस के इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड एट x इज इक्वल टू प्लस एक्स एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। तो जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा, तो ग्राफ जो मिलेगा कैसे मिलेगा और क्या होगा, जरा ग्राफ का इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर जो होगा आपका वो स्मॉल हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर आपका स्मॉल हो जा रहा है तो वो क्वांटिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू जो होगी पूरी वो मैक्सिमम आएगी। x इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स और प्लस एक्स पे ये वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होती जाएगी, और x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाती है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो दैट इज b विल बी मैक्सिमम एट b, मतलब सॉरी x इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे इधर x ले रहा है और इधर माइनस एक्स ले रहा है। देखिए ग्राफ को समझिएगा। ठीक है, अब जो नेचर है, ठीक है, वो इसका कर्व जो होगा वो ऐसे आएगा, इन्फिनिटी की तरफ जैसे जैसे अप्रोच करेंगे, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी मतलब आगे जैसे ही अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी की तरफ, वैसे b की वैल्यू 0 होती जाएगी। देखिए x की वैल्यू जैसे मैक्सिमम होती जा रही है, b की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, ऐसा ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा, और चूंकि आपको पता है x विल गेट टू वैल्यूज बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो माइनस एक्स की तरफ भी इसकी कुछ वैल्यूज होंगी, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका कर्व ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम एट द सेंटर। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ एट द सेंटर, और एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, जहां पे ओरिजिन हो रही है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहीं पे आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, वो क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका एक वीडियो में अलग बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है उसके बारे में आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने हो, यहाँ पे भी रिजल्ट देख लेते हैं। ग्राफ तो देख लिया आपने, नंबर 1 ग्राफ हो गया, नंबर 2 ये देख लीजिए, एट सेंटर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 n i a स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ से a क्यूब, यहाँ से a स्क्वायर, एक टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या म्यू नॉट अपॉन 2 n i बाई a। अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप विल बी दिस। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सिमिलर है वैसे ही जैसे आपने पहले किया। अब दूसरी चीज, थर्ड, b डिक्रीजेज
एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आपको पता है मैग्नेट से दूर जाते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। बी विल डिक्रीज एज दिस इंक्रीज, वैसा भी ग्राफ में भी बनाया है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी बी आपका डिक्रीज करता जाएगा। फिर आता है ए स्क्वायर, अगर यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से करते हैं तो एरिया जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा मिलेगी आपको, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बहुत इजी रिजल्ट्स हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से इसको वाइंड अप कर दिया। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ठीक है, ताकि वो आपके लिए बेनिफिट रहे। मैग्नेटिक फील्ड का नेचर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए।